नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। देखिए, जब से चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का घोषणा किया है, तब से इंडिया और एनडीए अलायंस में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराने का निर्णय चुनाव आयोग द्वारा लिया गया है। ऐसे में बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव होंगे। हमारे साथ सीनियर पत्रकार प्रवीण कुमार तिवारी जी हैं। इनसे समझेंगे जो कि भिन्न-भिन्न बिहार की बात करें तो बिहार के भिन्न-भिन्न जिला में यह जाकर के दर्शकों को, जनता को, नब्ज को टटोलते हैं। तो इनसे समझेंगे कि सर, जो इस बार प्रधानमंत्री का नारा है, अब की बार 400 पार, और वहीं ये भी नारा है कि बिहार के 40 सीट इस बार एनडीए जीतने जा रही है। क्या लगता है सर, ये संभव हो सकता है? आप तो घूमते रहते हैं। जी नमस्कार जी। ऐसा है मनीष जी, एनडीए गठबंधन का एक घटक जो पशुपतिनाथ पारस का था, जी, रामविलास जी की पार्टी से निकली हुई जी, गुट थी, वह गुट अभी अलग दिख रही है। जी, और वो गुट किस डाल पे बैठेगी जी, यह कहना मुश्किल है। एनडीए गठबंधन का कहना है कि इस गुट को मैं पुनः अपने साथ कर लूंगा, जी, लेकिन मैनेज होने की संभावना कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, इसलिए कि एनडीए गठबंधन ने चिराग पासवान को मैनेज कर चुके हैं। जी, ऐसी स्थिति में दोनों एक डाल पे नहीं बैठ पाएंगे। जी, हाजीपुर सीट चिराग को भी चाहिए और पारस को भी चाहिए, जी, तो हाजीपुर सीट पर दोनों के बीच काफी मतभेद है और इस मतभेद को पाटा नहीं जा सकता है। न चिराग हाजीपुर छोड़ने वाले हैं और न पारस हाजीपुर छोड़ने वाले हैं, दोनों ही चुनाव लड़ेंगे। सर, हम आपसे ये समझेंगे कि क्या चिराग को साथ लेने से, अगर पशुपति कुमार पारस हैं, उनको एनडीए से जाने से क्या एनडीए का नफा नुकसान हो सकता है? मैं समझता हूं मनीष जी कि कोई खास पशुपतिनाथ पारस के इधर उधर जाने से फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन क्या है, जिस कौम से, जिस कास्ट से वो आते हैं, जी, वो अगर कैंडिडेट अपना खड़ा कर दें, सांसद रह चुके हैं, 4-4 5-5 सांसद इनके साथ थे, जी, तो कुछ वोट तो डिस्टर्ब जरूर करेंगे। जी, कुछ ही परसेंट करे, 2% करे तो 2% वोट 2 लाख में बहुत ज्यादा हो जाता है, जी, और उतना वोट से एक कैंडिडेट हार जीत सकता है। जी, ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन पारस को अपनी ओर लाने का प्रयास भी कर रहा है, जी, लेकिन इंडिया गठबंधन में जो लोग पहले से थे, जी, वो लोग खुद आपसी बंटवारा सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि देखिए, एक सर यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे सर। एक सवाल ये है कि जिस प्रकार से इंडिया अलायंस में अभी तक के सीट शेयरिंग का बंटवारा नहीं हुआ है, उसी प्रकार से एनडीए अलायंस की भी बात करें तो सीट शेयरिंग का बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये चल रहा है कि दोनों जो अलायंस है, एनडीए की बात कर ले या इंडिया अलायंस की बात कर ले, तो अगले 24 से 48 घंटे में इसको सुलझा लिया जाएगा। देखिए मनीष जी, हम लोग के गांव में एक कहा गया है ना, जी, अगला खेती आगे आगे, जी, अब पिछला खेती भागे जोगे। जी, तो पिछला खेती वाली बात इंडिया गठबंधन कर रही है। जी, कहाँ, वो पूरे देश की पार्टी है, जी, भारतीय जनता पार्टी, जी, और पूरे देश में अपना कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। जी, और इंडिया गठबंधन बिहार में सिर्फ अपना सीट शेयरिंग का पार्टनर को किसको कितना सीट पे लड़ाएगा चुनाव, वो तय नहीं कर पा रहे हैं।
जी ऐसी स्थिति में कब ये अपना फाइनल करेंगे? तब तक तो उसका एनडीए गठबंधन का कैंडिडेट वहाँ क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे जी और उतना पीछे ये हो जाएंगे। जी। लेकिन जिस प्रकार से कल मुंबई में खास करके सारे नेतागण, इंडिया अलायंस के नेतागण इकट्ठा हुए, तेजस्वी यादव का भी साफ शब्दों में बड़ा बयान आया है कि खास करके मुंबई के लोगों से अपील की है, जो कि बड़े पैमाने में मुंबई में बिहार के लोग रहते हैं, उनको साफ शब्दों में एक कहा है तेजस्वी यादव ने कि भाजपाई बालों से सतर्क रहें। क्या लगता है सर कि जो तेजस्वी यादव भी जाकर अपील कर रहे हैं और संभवतः है कि अगले 48 घंटों में जिस प्रकार से एनडीए खेमा जो है वो अलायंस का जो कंप्लीटली जो है घोषणा कर देगी कि इतना इतना सीट पे आप लड़िए, जदयू को देगी या भाजपा कितना सीट पे लड़ती है, और लोजपा रामविलास की बात कर ले, उनको कितना सीटों दिया जाता है, उसके बाद मांझी जी की बात कर ले या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, वही इंडिया अलायंस की बात कर ले तो बिहार में हम समझते हैं कि कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस का साफ शब्दों में मांग है 11 सीट। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे दिल्ली में बैठक होने वाली है इंडिया अलायंस का, उसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। तो क्या लगता नहीं है कि इस गुत्थी को सुलझाया जा सकता है? तो कांग्रेस की मांग 11 सीट की आप बता रहे हैं ना, जी आरजेडी का मांग कितना है? 30 सीट। और वो सीपीआई एमएल और ये इन लोगों का लेफ्ट का क्या है? इन लोग का देने का सर 3-3 सीट देने का इरादा है। उन लोगों का कहना है हमें 9 सीट चाहिए। जी ठीक है, जी। अब 9 पहले यही समझ में ना आ रहा है कि 30 सीट आरजेडी लड़ती है, 11 सीट अगर कांग्रेस लड़ती है तो 41 सीट तो ऐसी हो जाती है। 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या, 9 सीट इसके बाद कैसे देंगे? 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या, 9 सीट इसके बाद कैसे देंगे लेफ्ट को? लेकिन सर ये सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि आरजेडी का साफ शब्दों में कहना है कि 7 सीट से ज्यादा आपको देने के फिराक में खास करके आरजेडी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सीट आरजेडी लड़ना चाहती है, क्योंकि विधानसभा में देखा गया कि कांग्रेस के वजह से ही आरजेडी की सरकार नहीं बनी। मनीष जी, थोड़ी देर पहले आप बताए तेजस्वी जी बम्बई में महाराष्ट्र में जाकर के ऐलान कर रहे थे जी कि भाजपा वालों से सावधान रहो। जी जी। तेजस्वी जी बिहार में खुद सावधान नहीं हो पा रहे हैं तो महाराष्ट्र को सावधान कहां तक कर तो पाएंगे? क्या लगता है सर कि जो मोदी, एक मिनट सर, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि 40 के 40 सीट बिहार में संभव है? आप भी जानते हैं 40 के 40 की संभावना तो कम ही है, लेकिन जिस स्थिति में नरेंद्र मोदी जी पिछली सदन में थे जी उससे उनकी स्थिति मजबूत होगी, उससे मजबूत होगी। तब पिछली बार की बात कर ले सर तो 39 सीट एनडीए का था, तो क्या लगता है कि 40 सीट आएगा इस बार? ना, स्थिति यह है कि कहीं 5 सीट डैमेज होगा, कहीं 4 सीट बढ़ जाएगा। आपका बंगाल कितना अनुमान लगा रहे हैं, कितना एक आइडिया? आप तो घूमते रहते हैं जनता के बीच में। संभव है 3 से 5 सीट के आसपास बिहार में ये लोग लूज करने जा रहे हैं, एनडीए अलायंस। इसका फैक्टर क्या नीतीश कुमार हो सकते हैं? और 6 से 8 सीट बंगाल में ये निकालने जा रहे हैं। चलिए हम बिहार की बात कर लें, बिहार ही की सिर्फ बात करते हैं। तो इस तरह से ये आगे पीछे आंकड़ा होगा। मैंने आपके कथनानुसार 3 से 5 सीट लूज कर रहे हैं। जी जी जी। यूपी में भी संभवतः मतलब 5 सीट लूज करेंगे। चलिए, तो ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं प्रवीण कुमार तिवारी जी। पिछले 20 साल 30 सालों का इनका पत्रकारिता का करियर है और इन्होंने जनता का नब्ज को पकड़ा है। इनका साफ शब्दों में कहना है कि पिछली बार जिस प्रकार से इंडिया अलायंस, माफ कीजिएगा, एनडीए अलायंस 40 सीटों में, बिहार की 40 सीटों की बात कर ले तो 40 में 39 सीट लाने का काम किया है, लेकिन इस बार वो
कहीं ना कहीं दिखता नहीं दिख रहा है। इनका सब शब्दों में कहना है कि 3 से 5 सीट एनडीए अलायंस को खामियाजा भुगतना होगा, उसका फायदा इंडिया अलायंस को मिलने जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि आरजेडी जिसका पिछली बार एक भी सीट नहीं था, क्या देख रहे हैं आप? आरजेडी इस बार सीट लाने जा रहा है, कितना सर? संभवतः 2 सीट आरजेडी का, और कांग्रेस? 1 सीट कांग्रेस का भी आएगा। 3 सीट, 3 ही सीट का। संभवतः 5 सीट का मेरा अनुमान है। तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आरजेडी 2 सीट जबकि कांग्रेस 1 सीट, और समझ सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस के और घटक दल होंगे उनको 2 सीट ही और दे रहे हैं। तो मोटा मोटी समझा जाए कि 5 सीटों का नुकसान एनडीए अलायंस को हो सकता है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला रहेगा जल्दी। धन्यवाद।